प्रिय विद्यार्थियों, आज हम फीटर फर्स्ट ईयर के अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे जो कि आईटी एनसीईआरटी की होने वाली सीबीटी परीक्षा में सेम यानी एचटी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी से स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। स्टील का उपयोग करते समय लंबवत से उत्पन्न होने वाली त्रुटि का समाधान क्या है। सबसे पहले आपको समझना होगा कि भी ये जो है आपका स्टील रूल, ठीक है, इसके ऊपर क्या होती है, ग्रेजुएशन होती है, ठीक है ना। अगर हम स्टील रूल को लंबवत अवस्था के अंदर अगर पढ़ते हैं तो बिल्कुल सटीकता से हम किसी भी जॉब के ऊपर जो साइज जो है आसानी से ले सकते हैं। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा सी, आंखों को स्टील रूल के ऊपर लंबवत रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम जो आपकी फीटर फर्स्ट ईयर की परीक्षा होगी ऑनलाइन उसमें ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन देखिए, मार्किंग टेबल को कास्ट आयरन का क्यों बनाया जाता है। तो राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का ए, स्वयं लुब्रिकेशन, क्योंकि जो आपका कास्ट आयरन जो होता है, ठीक है ना, वो बिल्कुल ढलाई करके बनाया जाता है, ठीक है ना, तो इसलिए उसके अंदर जो चिकनाहट जो होती है वो बिल्कुल कास्ट आयरन के अंदर होती है, इसलिए इसमें राइट आंसर रहेगा स्वयं लुब्रिकेशन। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, सभी सपाट और घुमावदार सतहों पर उच्च स्लॉट को हटाने के लिए क्या उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर रहेगा इसका डी, स्क्रैपर। मान लीजिए ये आपकी क्या है, जॉब है और जॉब के ऊपर का भाग जो है उठा हुआ है, ठीक है ना, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, ठीक है ना, बीच वाले भाग को। देखिए यहाँ से फाइलिंग से तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन किससे करेंगे, स्क्रैपर से करेंगे। तो राइट आंसर क्या रहेगा इसका डी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सभी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, धातु के गुण का नाम बताइए यदि वह चुंबक द्वारा आकर्षित होता है। तो राइट आंसर रहेगा इसका बी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो देखिए काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं, अगर क्वेश्चन अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ते हो तो आंसर उसके अंदर ही होता है। तो देखिए इसके अंदर जिक्र किसका किया गया है, यहाँ पे देख सकते हो चुंबक का, ठीक है ना, तो इस तरीके से भी आप उसमें से मैच कर सकते हो, थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना होगा और राइट आंसर आसानी से आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है, ठीक है। 40 mm के ढलुआ लोहा रोड को टर्न करने के लिए स्पिंडल की गति ज्ञात कीजिए, यानी आरपीएम हमें ज्ञात करने हैं। यदि काटने की गति यहाँ पे देख सकते हो 15 मिनट दी हुई है, ठीक है, मीटर मिनट दी हुई है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला आपका रहेगा, फॉर्मूला क्या है यहाँ पे देखिए, अगर आपको आरपीएम निकालना है तो सबसे पहले हम लिखेंगे सी एस का क्या मतलब है, कटिंग स्पीड। उसके बाद में आपको 1000 लगाना है, आरपीएम को निकालने का ये फार्मूला होता है, इसको आपको याद करना है। नीचे क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा यहाँ पे, और फिर आ जाएगा डी। इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग जो जो रकम इसमें दी हुई है उसको आपको सेट कर लेना है, ठीक है ना। सी एस कितनी दी हुई है, कटिंग स्पीड कितनी है, यहाँ पे 15 दी हुई है, देखिए यहाँ पे 15 कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो ऐसे हम 15 लिखेंगे, मल्टीप्लाई का निशान लगाना आपको, 1000 करना है। बिल्कुल इस तरीके का क्वेश्चन आप अगर आप करते हो तो आसानी से फॉर्मूला ये लगा के निकाल सकते हो। पाई का मतलब क्या है, यहाँ पे हम लिखेंगे 3.14, ऐसे भी पाई को लिखा जाता है, या फिर 22/7 भी आप लगा सकते हो। फिर आपको क्या करना है, गुना करना है। डी का मतलब क्या है, डाया कितना दिया हुआ है 40, तो ऐसे आपको 40 करना है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 15 और ऊपर दिया हुआ है 1000, ठीक है ना, इसको क्या करना है, गुना करना है। गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा आपका बिल्कुल, और पीछे 3 0 आपको लगा देनी है, और फिर ऐसे करना है। 3.14 मल्टीप्लाई 40 की अगर हम गुणा करेंगे इसकी तो आपका आएगा 125.6, ठीक है। अगर इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, भाग करेंगे तो आपका राइट आंसर आएगा ए, यानी 119.3 आपकी आरपीएम रहने वाली है। तो बिल्कुल काफ़ी इजी है, इस तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कोई भी क्वेश्चन अगर आपका आरपीएम निकालना है तो इसी के अकॉर्डिंग निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है।
एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। तो ये सबसे पहले तो डायग्राम समझिए कि ये डायग्राम कौन सा है। तो ये डायग्राम है आपका डिवाइडर का, ठीक है ना। एक्स का निशान कहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, बी रहेगा, पैग बोलते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन, इस ऑपरेशन का आपको नाम बताना है। तो राइट आंसर रहेगा इसका डी, अंडरकट। यानी ये लेथ मशीन के ऊपर ये ऑपरेशन किया जाता है। तो देखिए अंडरकट लगा हुआ है ना। इसी तरीके से आप इसका अगर क्वेश्चन को अगर डीपली देखते हो तो आसानी से उसके अंदर से आंसर निकाल सकते हो। तो राइट आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। डाई स्टॉक में सेंटर स्क्रू का लाभ क्या है। तो राइट आंसर रहेगा इसका बी, कट की गहराई को एडजस्ट करने के लिए, ठीक है ना। तो डाई काम क्या आती है, कोई भी अगर आपका पाइप या कोई रोड है उसके ऊपर चूड़ी काटने के लिए हमेशा डाई का प्रयोग किया जाता है। डाई से हमेशा किसी भी पाइप के बाहरी जो चूड़ियाँ बनाई जाती है वो किससे बनाई जाती हैं, डाई से। क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। यदि एक्सा काटने के दौरान 2 से कम दांतें कार्य के संपर्क में आए तो क्या होगा। तो राइट आंसर रहेगा इसका सी, ब्लेड टूट जाएगा, ठीक है ना। या 1 या 2 दांतें संपर्क में आते हैं तो ब्लेड झटके के साथ ही टूट जाएगा। तो राइट आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, आकार की अधिकतम सीमा और आकार की न्यूनतम सीमा के बीच के अंतर को क्या कहते हैं। तो राइट आंसर रहेगा इसका ए, टॉलरेंस कहते हैं। कई बार डेफिनेशन इसकी ऐसे भी आती है, हाई लिमिट और लो लिमिट के अंतर को क्या कहते हैं, टॉलरेंस कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 11 नंबर क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हो। धातु काटने की आरी का नाम क्या है। तो देखिए ये एक मशीन है, ठीक है। इस मशीन का आपको नाम बताना है। तो देखिए समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक राउंड पीस लगा हुआ है, ठीक है ना। तो राउंड जो पीस जो लगा हुआ है तो ये इसका मतलब क्या है, राउंड को हम क्या बोलते हैं, सर्कल भी बोलते हैं, ठीक है ना। सर्कुलर भी बोलते हैं, गोलाकार भी बोलते हैं, ठीक है ना। गोलाकार देखते हैं आंसर कौन सा रहेगा। तो राइट आंसर रहेगा इसका सी, गोलाकार आरी यानी सर्कुलर सा। इस तरीके से आपको थोड़ा सा देखना है कि भाई किस चीज़ का ये जिक्र कर रहा है, ठीक है ना। तो राइट आंसर रहेगा सर्कुलर सा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। व्यवहार में ऑपरेटर के कौशल को रिकॉर्ड करने के लिए किस चार्ट का उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर रहेगा डी रहेगा, परफॉर्मेंस चार्ट। कोई भी अगर आप काम करते हो, कोई ऑपरेटर है, अगर उसका रिकॉर्ड बनाना है तो परफॉर्मेंस ही हम चेक करेंगे, ठीक है। तो राइट आंसर डी रहेगा। काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है बिल्कुल कॉमन होते हैं। थोड़ा सा अगर आपको क्वेश्चन को बार बार रिपीट ही करना है मन ही मन के अंदर तो आसानी से आंसर उसका दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उच्च दाब वाली शुद्ध ऑक्सीजन की धारा को लाल गर्म लोहे धातु की ओर निर्देशित किया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो राइट आंसर रहेगा इसका सी, ऑक्सीकरण और धातु को काटें। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। यदि फेसिंग करते समय कैरिज को लॉक नहीं किया गया तो क्या होगा। तो देखिए जितने भी आपके लेथ मशीन से क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले उसके पार्ट जो होते हैं, ठीक है, मशीन के जो भाग जो होते हैं उनके बारे में जानकारी होना जरूरी है। अगर उनके बारे में जानकारी है तो आसानी से आप उसका आंसर दे सकते हो। तो राइट आंसर रहेगा इसका बी, उत्तल फेस बनेगा। अगर लोग नहीं करेंगे तो क्या होगा, उसका फेस जो है बिल्कुल उभरा हुआ मिलेगा, ठीक है आपको। तो राइट आंसर बी रहेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कई बार एग्जाम में देखने को मिलता है। एक्स के रूप में हथौड़े का भाग का नाम क्या है। सबसे पहले आपको ये हैमर पता होना कौन सा होना चाहिए। ये आपका कौन सा है, बॉल पेन हैमर है। एक्स का निशान कहाँ पे लगा हुआ है, इस भाग पे लगा हुआ है। तो राइट आंसर क्या रहेगा इसका, सी रहेगा, चीक बोलते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 16 नंबर क्वेश्चन, कौन सा यांत्रिक व्यवहारिक खतरों के अंतर्गत आता है। तो राइट आंसर रहेगा इसका डी, अनगार्डेड मशीनरी, ठीक है ना।
कौन सा यांत्रिक व्यवसायिक खतरों के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। मतलब आपकी कोई भी वर्कशॉप है, ठीक है ना, उसके अंदर अगर मशीन जो है सही प्रॉपर तरीके से नहीं लगी हुई है, ठीक है, वर्कशॉप में, तो वहाँ कोई ना कोई दुर्घटना हो सकती है, ठीक है ना। तो इसलिए मशीनें जो है सीक्वेंस में नहीं होने के कारण उसको क्या बोलते हैं, अनगार्डेड मशीनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, किन स्थितियों में डिजिटल वर्नियर कैलिपर की शून्य सेटिंग की आवश्यकता होती है। तो राइट आंसर रहेगा इसका सी, जब जबड़े एक दूसरे को टच हैं। तो बिल्कुल सही बात है, मूवेबल जा और फिक्स जा बिल्कुल चिपक जाते हैं, तो शून्य सेटिंग की जो है उसमें आवश्यकता होती है। तो राइट आंसर रहेगा इसका सी। क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे, उस समय को क्या कहा जाता है जिसके लेखक ने लिखते समय उद्धृत किया हो या फिर प्रेरणा प्राप्त हो। तो राइट आंसर रहेगा इसका बी, रेफरेंस टेम्बर, ठीक है, रेफरेंस टेबल भी हम इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, त्रिज्या चक का दोष क्या है। देखिए त्रिज्या जो चक जो होते हैं, ये मैंने बताया था आपको लेथ मशीन के बारे में, उसके अंदर हम टेढ़ी मेढ़ी जॉब जो है उसमें नहीं पकड़ सकते हैं। तो राइट आंसर रहेगा इसमें डी, ठीक है, बेलनाकार हेक्सागोनल कार्य के लिए विकृत श्रृंखला को पकड़ा जा सकता है। तो उसके अंदर हमेशा जो त्रिज्या जो चक जो होता है इसमें गोलाकार जॉब को ही पकड़ सकते हैं या फिर हेक्सागोनल जॉब पकड़ सकते हैं। उसके अलावा टेढ़ी मेढ़ी जो जॉब जो है वो त्रिज्या चक में नहीं पकड़ सकते हैं। वो कौन से चक में पकड़ते हैं, फोर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 20 नंबर क्वेश्चन, वेल्ड दिशा में उत्पन्न होने वाली विकृति का नाम क्या है। तो राइट आंसर रहेगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, आकृतिक में दिखाए गए वेल्डिंग प्लांट में किए गए सुरक्षा संचालन का नाम बताइए। तो राइट आंसर रहेगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं क्वेश्चन। ग्रेड ए वी ब्लॉक के निर्माण के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर रहेगा इसका सी, हाई क्वालिटी स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, सीट के चकोरपन को जांचने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम बताइए। तो राइट आंसर रहेगा इसका डी, ट्राई स्क्वेयर। तो देखिए चुकेरपन का मतलब है सुकेरनेस, कोई भी चीज़ की ये जॉब है आपकी या फिर कोई सीट है, इसको अगर चेक करना है तो किससे करेंगे, ट्राई स्क्वेयर से चेक करेंगे। तो राइट आंसर रहेगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2000 mm की लंबाई, ठीक है, चौड़ाई 500 mm और मोटाई 4 mm, डेंसिटी देख सकते हो, घनत्व दिया हुआ है यहाँ पे 7.85, ठीक है ना। इन 4 रकम हो गई इसमें ना, कितनी हो गई 4, 2504 और ये इसमें जो डेंसिटी दी हुई है, इसको आपको क्या काम करना है, सभी रकम को ऐसे लिखना है और उनको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। देखिए ऐसे 2000 लिख लेते हैं पहले, फिर आपको कितना लिखना है, 500 लिखना है, फिर कितना लिखना है, 4 लिखना है, और फिर कितना लिखना है 7.85, ठीक है ना। गुणा करना है इसको, ठीक है ना। गुणा करने के बाद में इसको फिर डिवाइड किससे करेंगे, 1000 से। तो राइट आंसर इसका निकल के आएगा आपका बी। तो इस तरीके का क्वेश्चन है वो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन रहेगा, क्रेस्ट से रूट तक की, ठीक है, वर्टिकल दूरी कौन सी होगी। तो राइट आंसर रहेगा इसका डी, डेप्थ। तो देखिए जो आपका रूट और क्रेस्ट आपको पता होना चाहिए। तो देखिए अभी आपका जो चूड़ियाँ जो बनी होती है ये ऐसे बनी होती है, ठीक है ना, किसी भी बोल्ट पे या फिर किसी भी नट के अंदर और बोल्ट के बाहरी सिरे पे, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो क्रेस्ट जो होता है वो कौन सा होता है इसके अंदर। तो देखिए यहाँ पे क्रेस्ट, इस सिरे को हम क्रेस्ट बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ देख लेते हैं, ये क्रेस्ट है और रूट कौन सा है, ये वाला रूट है। तो इसकी जो लंबाई जो होती है, ठीक है, लंबवत जो होती है उसको क्या बोलते हैं, गहराई बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये प्रिय विद्यार्थियों 25 क्वेश्चन मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप पे करवा दिए हैं, बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन जो आपकी आईटी एनसीवीटी की सीवीटी जो परीक्षा होगी इसी तरीके से जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ये बिल्कुल मैंने निम्मी की जो बुक जो है उससे ये क्वेश्चन
लिए हुए हैं। आशा करता हूं कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दें। फिर मिलता हूं एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आपको जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।